दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मोहित यादव और मैं आप सभी के लिए कानून से जुड़े वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जहर की जो रिश्तों में धीरे धीरे से घोला जाता है। तो दोस्तों, वो जहर है 498A। इसमें बताना ये है कि पति से झगड़ा और सास ससुर अंदर। तो दोस्तों, पत्नी से झगड़ा हुआ और केस दर्ज होता है जेठ जेठानी सास ससुर सभी पे। तो क्या ये सही है? आज मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी के ऊपर केस हुआ तो उससे निकलने का तरीका क्या है। तो आज हम बात करेंगे 498A की, जो ये कहती है अगर किसी महिला को हम शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं या उससे हम दहेज की मांग करते हैं तो इस धारा में हमें परिवार वालों को 3 साल तक की सजा होती है। दोस्तों, इसका मकसद तो सही है, पर आजकल इसके दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लड़ाई होती है कपल में और इसका दुरुपयोग पूरा परिवार झेलता है। तो क्या यह सही है? इसमें सबसे बड़ा झूठ क्या होता है दोस्तों? इसमें लड़की कहती है कि मुझको सभी ने मिलकर के तंग किया, पर सच्चाई इसके एकदम परे कि ससुर जो होता है वो गांव में होता है और देवर जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है और जेठ का तो रिश्ता ही बहुत दूर का। और फिर भी एफआईआर में नाम सभी का जोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होता है? घर की इज्जत जाती है, बच्चों की पढ़ाई छूटती है और घर में एक असहज सा माहौल पैदा होता है। आते हैं असली सवाल पर। अगर आपके घर के भी लोग ऐसे मामलों में फंसाए गए हैं तो डरिए नहीं। आपको एफआईआर प्राप्त होते ही किसी अच्छे वकील की सलाह लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना वकील के कोर्ट कचहरी में बोलना शक्कर में मिर्च डालने जैसा होता है। अब आपको दूसरा ये देखना है कि उस एफआईआर में कौन कौन नामजद हैं, क्योंकि एफआईआर में जो नाम होते हैं वो सभी नाम नहीं टिकते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि कौन आपके घर से अलग रहता है, किसी दूसरे घर में रहता है, कौन बीमार है, कौन बुजुर्ग है। तो ये सब देखकर उसमें से नामजद नामों को हटाया भी जाता है। और अगर दोस्तों आपको इसमें गिरफ्तारी की आशंका है तो आप हाई कोर्ट से या यहाँ सेशन कोर्ट से इसके लिए जमानत आपको मिल सकती है, जिससे अगर पुलिस भी आपको गिरफ्तार करना चाहेगी तो उसको आपको कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको गिरफ्तार करेगी। और अगर इसमें पत्नी पक्ष अगर तैयार है आपसे सुलह करने के लिए आपसी बातचीत से, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा, आपका समय और आपका मानसिक तनाव, ये सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा उपाय होता है इस मामले को खत्म करने का। इसमें 498 में सुप्रीम कोर्ट भी आपके पक्ष में 3-4 डिसीजन दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 498 सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं बनता है। इसके लिए आपको ठोस गवाह चाहिए और इसकी जांच जो होती है वो बहुत ही विधिक होती है। और निचली अदालतें भी कहती हैं कि जो लोग साथ में नहीं रहते उनके ऊपर यह नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत से केसों में हमने देखा है कि 498 में पारिवारिक लोगों का नाम हटाया जाता है। दोस्तों, मेरी लास्ट सलाह ये है कि रिश्ते निभाइए मगर चुप मत रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से बेगुनाह फंसाया जा रहा है तो आप झिझकिए मत। आप किसी सही वकील से राय लीजिए और अपने पक्ष की बात रखिए, क्योंकि अगर आप भाग जाएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक अच्छी सलाह ही आपके भविष्य को सुधार सकती है। क्योंकि दोस्तों, झूठा केस सिर्फ आपको ही चोट नहीं पहुंचाता, ये अदालत को भी चोट पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर अपराध है
तो इसके लिए सबूत और गवाहों के साथ लड़ाई लड़िए, क्योंकि लास्ट में इंसाफ की ही जीत होती है, सच का सच बाहर आता ही है। इसी जानकारी से आपके साथ मैं विदा लेता हूं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी कानून से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।